सर, मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हुआ क्या था। जब मैं ठीक थी, नौकरी जाने वाली थी और चली भी गई थी, तो मम्मी ने शुरू में तो हाँ कह दिया था। लेकिन मेरे जाने के बाद वापस उन्होंने झूठ बोलकर बुलाया। फिर मैं बीमार पड़ गई और जब महीने में, जबकि उन्होंने 1 साल तक मुझे परेशान किया था, जाने के लिए टॉर्चर किया था और फिर से मुझे जाने बोलने लगी। लेकिन तब तक मैं बीमार पड़ चुकी थी और फिर वह मुझसे रोज़ लड़ाई करती थी। मैं रोज़ रोती सारा दिन, मतलब लड़ाई होती रहती है। ऐसा काफ़ी सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन इंसान मर गया अंदर से, और बीमार भी उनकी वजह से हुई। तो आप कहने का मतलब आपका ये है कि आपको उन्होंने बुलाया, फिर आप बीमार पड़ गए और फिर वो आपको फोर्स करती रही कि नौकरी पे जाओ, लेकिन आप नहीं जा पाई और इस वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहा। और आपकी बीमारी की वजह आपकी मम्मी है। और इतने लंबे टाइम से आप बीमार हो, या मुझे अभी नहीं पता कि आपकी स्थिति बेहतर हुई है या अब भी आप वैसे ही हो। देखिए यार, बात सारी यही है कि आपने एक और भी मैसेज किया, उसमें कहा है कि आपने पास्ट को पकड़ के नहीं रखा, आप मूव ऑन हो चुके हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से कि आपको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, लेकिन मूव ऑन में कुछ भी नहीं हुआ है। आप जब कहते हो कि अंदर से कुछ मर गया है, तो वो जो अंदर से कुछ मरता है, तो वो क्या मरता है? वो इंसान की उम्मीद मरती है। बस यही चीज़ होती है, और जब तक उम्मीद है तभी तक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता रहता है और वो कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता है। और सारा हमारा नज़रिया ही है। मुझे नहीं मालूम आपकी सिचुएशन कैसी है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं और इस तरीके से बिहेव करने के पीछे क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न या कहानी है, या जो भी है, या वो शुरू से ही ऐसे हैं। क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि कोई इंसान शादी कर ले और उसके बाद बच्चे पैदा कर ले तो वो समझदार हो जाता है। तो ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जिनके बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, और पेरेंट्स कुछ सोचते ही नहीं हैं। क्योंकि वो ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं, वो गाँव के बैकग्राउंड से आते हैं, या वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या कम होते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं, तो वो पढ़े लिखे लोगों के साथ उठते बैठते हैं और उनका जो दिमाग है वो काम करता है। तो कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनसे ज़्यादा बच्चे समझदार हो गए, क्योंकि वो सोच विचार करने लग गए। लेकिन अब बात ये है कि क्या अब जो आपकी स्थिति है कि अंदर से कुछ मर गया है, ये आपकी स्थिति नहीं है सिर्फ, ये ज़्यादातर लोगों की, दुनिया में सभी 80% से ज़्यादा लोगों की सिचुएशन यही है। बस कैसे न कैसे करके अपना दिन काट लेते हैं, दिन निकाल लेते हैं, और बस ऊपर ऊपर से बातें कर ली, मुस्कुरा दिए, बस यही सब चलता है। लेकिन कुछ है नहीं। फिर मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लेंगे, कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियोस देख लेंगे, उसमें वो जो लोग होते हैं वो ये कहते रहते हैं कि आप ऐसा करो, लेकिन ये समाधान नहीं है। क्योंकि ऐसा करो, ये सब करने से कुछ हमारा माइंड नहीं ठीक हो जाता है। हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमको जो हमारी प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना पड़ेगा। अब लोग आपको बोल सकते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी उठो, फिर अच्छे से नहाओ धो, कपड़े पहनो, वॉक पे चले जाओ, ये सब। पर ये सब करने से क्या असल समस्या दूर हो जाएगी? असल समस्या, सपोज़ आपको कोई आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, आपके बारे में बात नहीं कर रहा। किसी भी लड़की का या लड़के का किसी लड़की के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप था और वो ब्रेकअप हो गया। अब उसको लोग एडवाइस देते हैं कि आप मूव ऑन करो, आप आगे के बारे में सोचो। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो कैसे सोचे? उसके जो घाव हैं वो भरे नहीं हैं, वो बार बार उस पास्ट की याद दिलाते हैं। तो इंसान जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले खुद को भूलने की या खुद को भुलाने की, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप कामयाब नहीं हो सकते इस तरीके से। क्योंकि ये जितने भी प्रयास हैं, ये प्रयास आपको करने पड़ रहे हैं। आप कुछ दिन सुबह उठोगे, फिर उसके बाद आपको लगने लग जाएगा कि यार कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, वैसे की वैसी है ज़िंदगी। आप नई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो, आप कुछ नए दोस्त बना लो, बाद में वही दोस्त आपको टॉक्सिक नज़र आने लग जाएंगे। सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, मॉर्निंग वॉक ही आपके लिए सिर दर्द बन जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि आपने जो असली प्रॉब्लम थी उसको कभी एड्रेस ही नहीं किया, और उसको भूलने की कोशिश की है, या आंखें बंद कर ली प्रॉब्लम की तरफ से, या प्रॉब्लम की तरफ देखना ही छोड़ दिया और सोचा कि ये तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आम तौर पे कोई भी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व नहीं होती। इनफैक्ट वो जंगली घास की तरीके से बढ़ना लग जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जो भी आपकी समस्या है, अंदर से मर गया है, दवाइयाँ जितनी मर्ज़ी खाते रहो। मैंने कहा था मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए न्यूट्रिशन के ऊपर, लेकिन फिर मैंने जो आपने रिस्पॉन्स दिया, आपका रिस्पॉन्स इतना ठंडा था, मैंने सोचा कि रहने देते हैं। मतलब मेरा जब दिल करेगा मैं तब बनाऊंगा, लेकिन आपके लिए नहीं बनाऊंगा स्पेशली। क्योंकि आपकी बातों से मुझे लगा ही नहीं कि आप वाकई में खुद के ऊपर कुछ काम करना चाहते हो। अभी एटलीस्ट अभी आप मेंटली रेडी नहीं लग रहे। तो आप
मेंटली रेडी ही नहीं हो। आप कहते हो कि पास्ट को आपने छोड़ दिया, वैसे आपकी जो बातें हैं वो काफ़ी उनमें विरोधाभास होता है। इतनी साइकोलॉजी तो मैं भी समझता हूँ कि आप कुछ भी कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं खुद से ही आप कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बातें ऐसी करते हैं कि आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो अपने ऊपर, फिर आप ये कहते हो कि मैं तो पास्ट को मैंने पकड़ ही नहीं रखा है, लेकिन फिर अंदर से भी कुछ मर गया है, फिर पेरेंट्स भी अच्छे से नहीं हैं, फिर शिकायतें भी हैं, ये सब कुछ है। तो मैं आपको एक बात कहूँगा, अगर वाकई में आप अपनी केयर करते हो, मैं बिल्कुल आपको एज ए फ्रेंड एक बात कहूँगा, बाकी मर्ज़ी आपकी मत माने, लेकिन ये मत समझना कि मैं आपको डांट रहा हूँ किसी भी तरीके से। पर क्या है कि ये बस कहने का तरीका आप समझ लेना कि जितना मैंने आपको समझा है, काफ़ी टाइम से आप मैसेज करते हो, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता इतना समझने में, तो आप दूसरों में कमियां ढूंढते हो, और बिल्कुल है कमियां दूसरों में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे में भी कुछ कमियां होती हैं। हम दूसरों की कमियां ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ सारा का सारा दोष ही दूसरों पे डाल दे, तो ऐसे तो ना हमारी लाइफ में कुछ सुधार होगा, और ज़िंदगी देखो सीधी सी बात है, अब कोई जैसे मर्जी टाइम पास कर ले, जीवन ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। अब कोई बीमार रह कर ही ज़िंदगी ख़त्म उसकी हो जाती है, कुछ स्वस्थ होकर ज़िंदगी जीते हैं, कुछ काटते हैं, कुछ ज़िंदगी काटते हैं, कुछ जीते हैं। तो तय आपको करना है कि करना क्या है। आपकी शादी हुई या नहीं हुई डजेंट मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक मैसेज किया था इसमें बोला था कि एक्स बॉयफ्रेंड हस्बैंड कह लो, वो आता है, क्यों हस्बैंड कह ले उसको, उसने क्या आपके साथ शादी की थी? आप उसको क्यों इतनी हस्बैंड वाली इज्जत दे रहे हो? क्या उसने सिर्फ झूठे वादे कर दिए तो वो हस्बैंड हो गया? ये सब बातें अच्छी नहीं होती हैं। आपको अपने दिमाग पे, अपनी सोच पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अगर आप खुशी खुशी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। नहीं तो डिप्रेशन में रहो, किसे फ़र्क पड़ता है? इतनी दुनिया डिप्रेशन में है, किसे फ़र्क पड़ता है? सब अपनी लाइफ में फोकस करते हैं, उनको अपनी लाइफ से मतलब है। मैं भी आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे को मैसेज करते हो और आपकी बातों में मुझे एक अपनापन फील होता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं तो इतने लोग हैं, कितनी किसी भी चैनल पे चले जाओ जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, कमेंट में भीड़ लगी रहती है, सभी रो रहे होते हैं आमतौर पे, सर मैं डिप्रेशन में, मेरी ज़िंदगी ये ऐसे ऐसे। और सर आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा, सर की बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप ये समझो कि ये जो किसी की बातें सुन के आपको मोमेंटरी रिलीफ तो मिल जाएगा, और कोई व्यक्ति जब तक आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से आपसे ना सुन ले तब तक आपका प्रॉपरली सोल्यूशन नहीं दे सकता। सब ये जो बातें करते हैं आमतौर पे, वो अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करते हैं, वो भी क्या करें, वो एटलीस्ट कोशिश करते हैं, और ये भी छोटी बात नहीं है कि वो कुछ गाइडेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली कोशिश तो व्यक्ति को खुद ही करनी पड़ती है। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। अगर आप अपने बारे में, अपने से आप प्यार करते हो, तो ये कोशिश करना, आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। और अगर आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी तब आप दूसरों के भी कुछ काम आ सकोगे। पहले तो आप अपने आप को ठीक करो। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो आप एक चीज़ समझो कि सारे दिन में आप कितना टाइम यूज़ करते हो, मतलब आप अपने साथ कितनी देर बैठते हो। लोग अब सोशल मीडिया पे लोगों को ज्ञान देते रहेंगे कि ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा? लोगों को ज्ञान देते रहो। सपोज़ आपने बहुत अच्छी बातें करी, लोगों ने उसको फॉलो भी कर ली, उन्होंने अपनी ज़िंदगी सुधार ली, पर यार हमारी ज़िंदगी तो बेकार की बेकार ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पे लोगों को ज्ञान दूँ, आप ऐसा करो, मतलब मैंने सपोज़ फॉर एग्जांपल, जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किताबें पढ़ लेंगे या वीडियोज़ देख लेंगे तो उनको थोड़ा सा पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो फिर वो पॉइंट्स लोगों को सुना देते हैं। ऐसे ही करते हैं लोग, और काफ़ी वक्त से ऐसे ही करते हैं लोग, ऐसे किताबें लिख देते हैं। लेकिन कोई चीज़ हमने सुनी, और वो अगर हम सिर्फ बेचने के पर्पज़ से उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो फिर वो चीज़ किसी काम की नहीं, हमारे एटलीस्ट हमें कोई फ़ायदा नहीं। और पैसा जितना मर्जी कमा लो, जब तक दिमाग में शांति और सुकून नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि हमें खुद में सुधार करना है, और अगर हम खुद में सुधार कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। अभी भारीपन महसूस करते हैं, वो जो अंदर से मर गया है ना, वो कुछ मरा नहीं है, वो हमारा आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मर गया, हमारी उम्मीदें मर गई। क्यों? क्योंकि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ज़िंदगी में अभी कुछ बचा नहीं है। जब तक सांसें हैं तब तक कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं मरा है। जब तक सांस चल रही है तब तक बहुत चीज़ें पॉसिबल है, और लाइफ भरी हुई है किस चीज़ से? पॉसिबिलिटी से। इतने इतने लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि जहाँ पे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति के ऊपर गुजरी कोई घटना हुई, उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी, और वक्त के साथ साथ सब बदल गया। तो मैं आपको आज एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, बात मैं छोटी सी बताऊंगा, लेकिन अगर आपने उस चीज़ के ऊपर अमल कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो ज़िंदगी आपकी सुधरने लग जाएगी। और वो मैं ये बताऊंगा कि आप ये देखो कि ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो।
अपना फ्यूचर आप ही डिज़ाइन कर सकते हो। लोग कहने लगते हैं, बातें करते हैं कि पहले से ही भविष्य लिखा है। पहले से कुछ नहीं लिखा है। भविष्य पिछले जन्म का कर्मों की वजह से आपका किसी तरीके से थोड़ा सा तो उस तरीके से व्यवस्थित है, लेकिन ये नहीं है कि आपके बस में कुछ है ही नहीं और आप आगे कुछ बना ही नहीं सकते भविष्य अपना। आप अपना भविष्य बिल्कुल नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन आपको पास्ट की तरफ नहीं देखना। आपको ये नहीं देखना कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने आपके साथ क्या किया। आप खुद की जिम्मेदारी लो, आप पूरी जिम्मेदारी लो कि मेरे फ्यूचर की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी सेहत की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे खुश रखना है, मुझे अपने आप को कामयाब करना है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, जो भी अच्छी आदतें आप डालना चाहते हो, वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जैसे सपोज आप फिजिकली फिट करना चाहते हो अपने आप को, तो थोड़ा सा अपने आप को एक्सरसाइज पे ध्यान दो। अब आप बोलोगे यार एक्सरसाइज तो बड़ी मुश्किल है। आपको जितनी कम से कम एक्सरसाइज कर सकते हो उतनी देर करो। 2 मिनट कर लोगे, 5-6 मिनट तक कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस 5-6 मिनट का रूटीन बनाओ, क्योंकि ये आदतें जो होती हैं अचानक से नहीं बनती। ये आदतों में काफ़ी ताकत होती है। ये एक बीज की तरह होती है, धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर पेड़ बनती है। और अच्छी आदतें आपको काफ़ी अच्छे इनाम देती हैं। इनाम का मतलब ये है कि अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं। इनाम का मतलब लिटरली नहीं कह रहा हूँ, फिगरेटिवली कह रहा हूँ कि उनकी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। और बुरी आदतों के भी, जैसे दारू पीने लग जाओ, सिगरेट पीने लग जाओ, एक दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन वही चीज़ 10 साल 15 साल के बाद फेफड़ों पे असर दिखाता है। उसी तरीके से अगर आप 5-10 मिनट एक्सरसाइज करो, मैं कहता हूँ 2-4 मिनट कर लो, 5-6 मिनट कर लो, ठीक है ना। बैठो, वॉक, चाहे प्राणायाम कर लो, योगा कर लो, वॉकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन उसको रूटीन बनाओ। कुछ अच्छी आदतों को ना कल्टीवेट करो। फिर कुछ पढ़ने का शौक रखो, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल पढ़ो। मोटिवेशनल पढ़ने से चाहे 5-7 मिनट पढ़ लो, ज़्यादा भी मत पढ़ो, 5-10 मिनट पढ़ो कुछ अच्छी चीज़। और आधा घंटा के करीब या 15 मिनट के करीब एटलीस्ट वक्त निकालो कि आप ये देखो कि आप क्या गलत कर रहे हो। आप अपने पार्ट पे कुछ गलत कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो उसको ठीक करना है, उसके बारे में सोचना है बस। आप, जो भी आदमी होता है या औरत होती है, उसके पास एक दिमाग नाम की भी चीज़ होती है जिसका लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। असल में लोग इमोशनली सोचते हैं, इमोशनल चिंगम चबाते रहते हैं, उसको ओवर थिंकिंग कह देते हैं। किसी भी समस्या को आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड आउटलुक कह लो या पर्सपेक्टिव कह लो या थिंकिंग कह लो, उस तरीके से सोचो कि ये समस्या हमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। और जितना हो सके स्ट्रेंजर्स जो होते हैं उनसे कम बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में लोग स्ट्रेंजर्स के साथ ही उलझे रहते हैं, लगे रहते हैं, उनसे दोस्तियाँ, ये दोस्ती यारी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। लोग अपने बच्चों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आपकी सिचुएशन देखी जाए तो आपके बच्चे जिन्होंने आपको पैदा किया है वही आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। बच्चे पेरेंट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे पेरेंट्स हैं वो लड़की को सीरियसली नहीं लेते हैं, लड़का चाहिए तो लड़की हो गई। अब जो लड़के होते हैं वो पेरेंट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि ये जो मुझे है, मुझे कहते हैं कि ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ये मेरे को पसंद नहीं है। वो शादी जब हो जाती है तो घर छोड़ के चले जाता है। तो यारी दोस्ती में यार ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो क्या है ये सब, ये कुछ वाकई में कोई लव होता है? ये सिर्फ सिर्फ सेक्सुअल एंटरटेनमेंट से ज़्यादा और क्या समझते हो आप इसको? कितने लोग लव के बाद शादी करते हैं? ये कोई छिपी छिपाई बात नहीं है। जो लड़का है या लड़की है उनके दिमाग में लस्ट चलती है, अट्रैक्शन चलता है, वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगर सिर्फ प्यार हो तो भाई बहन क्यों नहीं बना लेते एक दूसरे को? लेकिन प्यार थोड़े होता है, होता तो अट्रैक्शन ही है। तो ये सब चीज़ें, इनके ऊपर लोग अपना कीमती वक्त ख़राब कर देते हैं। और ज़रा सा आप किसी को कुछ कह दो, चाहे सही बात कहो, लेकिन दूसरे को बुरी लग जाती है, लोग छोड़ देते हैं। लोग नहीं इस बात की केयर करते कि आपने उनको सही बात की और उनके फ़ायदे की बात की जिनसे उनको फ़ायदा होगा। उनको तो बस ये है कि अरे आपने ये कमी मुझ में निकाल कैसे दी। लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो सोचते नहीं ना, वो इमोशनल थिंकिंग होती है, इमेच्योर थिंकिंग होती है, और ईगो पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं। तो मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी करो अपने जीवन में, जो भी अच्छी आदतें आप बनाना चाहते हो उनको 5-6-7 मिनट कम से कम टाइम देना शुरू करो। कम से कम एफर्ट में आप उसको करना शुरू करो। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप अब उन चीज़ों को एंजॉय करने लगे हो, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे आदत पकने लगेगी वैसे वैसे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आने लगेगी। ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की आपको समझाने की, और वो लोग जो आपके जैसे उनको समझाने की। तो कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि आप जितना मर्जी सोचते रहो कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक आपको ही करना पड़ेगा। अपने आप कभी कुछ नहीं होगा, अपने आप बस चीज़ें खराब होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी। आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, सभी ने आपके लिए कुछ नहीं करना, आपको ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। आप अपना एटलीस्ट फिजिकली मेंटली ख्याल रखें, और ख्याल रखेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपने जैसे बताया आपने नौकरी भी की है, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ लाइफ में कर सकते हैं। बस आपको ये नेगेटिव माइंडसेट से निकलना है और फालतू लोगों से रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी को बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। थैंक यू।